हेलो दोस्तों, मैं अंकुर कुमार आपके अपने चैनल मैथ सॉल्यूशन हिंदी में स्वागत करता हूं। देखिए, आज हम स्टार्ट कर रहे हैं क्लास 8 का चैप्टर नंबर 1, जिस पाठ का नाम है परिमेय संख्याएं। क्या है? परिमेय संख्याएं, यानी कि परिमेय संख्याएं किसे कहते हैं, इसके बारे में पहले हम कुछ बेसिक जानकारी जानेंगे। तो देखिए, मैं इस बुक को रख देता हूँ। उसके बाद मैं आपको बताता हूँ परिमेय संख्याएं किसे कहते हैं। टॉपिक क्या है हमारा? परिमेय संख्याएं। परिमेय संख्याएं। तो परिमेय संख्या का मतलब होता है जो संख्याएं अंश और हर के रूप में होती हैं उन्हें क्या कहते हैं? परिमेय संख्याएं कहते हैं। या परिभाषा लिखेंगे परिमेय संख्या की। परिभाषा लिखेंगे जो संख्याएं a/b के रूप में लिखी जाती हैं उन्हें क्या कहते हैं? परिमेय संख्या कहते हैं। तो a/b का मतलब होता है जिन्हें अंश और हर के रूप में लिखे जाते हैं, यानी कि भिन्न बराबर। भिन्न को किन किन से मिलकर बनी होती है? अंश और हर से। यानी कि इसमें क्या होता है? अंश क्या है हमारा? a और हर क्या है हमारा? b। तो इसका मतलब है कि b का मान जो है वो बराबर नहीं होना चाहिए 0 के। यानी कि क्या नहीं आना चाहिए? b का मान 0 नहीं आना चाहिए। 0 के बाद क्या सकता है? 1 आ सकता है, 2 आ सकता है, -1 -3 कुछ भी आ सकता है, लेकिन b का मान बराबर नहीं हो जाना चाहिए 0 के। तो जिन्हें क्या कहते हैं? हम परिमेय संख्या कहते हैं। जैसे एग्जाम्पल है, आपके लिए एक उदाहरण है। मान लीजिए आपने 4/9 लिखा, आपने 3/5 लिखा, आपने 6/11 लिखा और आपने 0/1 लिखा। सब ये क्या है? आपकी परिमेय संख्याएं हैं। इसी प्रकार होती हैं आपकी परिमेय संख्याएं। 2 प्रकार की होती हैं। कितने होती हैं? 2 प्रकार की। ये परिमेय संख्याएं 2 प्रकार की होती हैं। नंबर 1 क्या होता है? धनात्मक। क्या होता है? नंबर 1 धनात्मक। नंबर 2 क्या होता है? ऋणात्मक। नंबर 1 क्या? धनात्मक। धनात्मक परिमेय संख्याएं। परिमेय संख्या। नंबर 2 है ऋणात्मक परिमेय संख्याएं। ऋणात्मक परिमेय संख्याएं। परिमेय संख्याएं। तो धनात्मक का मतलब होता है जो परिमेय संख्या कैसी होती है? पॉजिटिव होती है। क्या होती है? पॉजिटिव। जैसे एग्जाम्पल लिख सकते हैं धनात्मक के लिए आप। मान लीजिए आपने 5/9 लिखा, या माइनस के 5 आप -6 लिख सकते हैं, या आपके -1/-4 लिख सकते हैं। तो इसलिए क्या हो जाएंगे? धनात्मक। क्यों? क्योंकि देखिए ये तो दोनों क्या है? पॉजिटिव नंबर है, इसलिए धनात्मक होगा। लेकिन ये कैसे होगा? क्योंकि हम माइनस से माइनस को कैंसिल कर देंगे, इसलिए ये भी कैसा हो जाएगा? पॉजिटिव हो जाएगा। कैसा हो जाएगा? पॉजिटिव। ऐसे ये माइनस से माइनस कट जाएगा, इसलिए क्या है? ये धनात्मक परिमेय संख्याएं हैं। बात आती है ऋणात्मक परिमेय संख्या। कौन सी आती है? ऋणात्मक परिमेय संख्या। ऋणात्मक परिमेय संख्या। तो ऋणात्मक परिमेय संख्या का मतलब होता है जिसमें या तो अंश या हर कैसा हो? नेगेटिव हो। कैसा हो?
नेगेटिव हो उसे क्या कहते हैं हम, ऋणात्मक परिमेय संख्या कहते हैं। जैसे हमने लिखा 6/-11 या 5/-4 या -2/6, सब ये क्या है, हमारी ऋणात्मक परिमेय संख्याएं हैं। अब बात आती है परिमेय संख्या का मानक रूप। क्या आता है, परिमेय संख्या का मानक रूप। मानक रूप किसे कहते हैं? मानक रूप का मतलब होता है मानक रूप क्या होता है, एक परिमेय संख्या का मानक रूप वह है जिसमें अंश और हर दोनों का में से कितना होना चाहिए, एक होना चाहिए। यानी कि अंश और हर में कोई भी नंबर क्या नहीं होना चाहिए, कॉमन नहीं होना चाहिए। उसे क्या कहते हैं हम, मानक परिमेय संख्या कहते हैं। क्या कहते हैं, मानक परिमेय संख्या कहते हैं। तो क्या लिखेंगे, मानक परिमेय संख्या। तो देखिए क्या लिख सकते हैं, यानी कि जिस परिमेय संख्या में अंश और हर का में से कितना होना चाहिए, एक होना चाहिए, उसे क्या कहते हैं, मानक परिमेय संख्या कहते हैं। जैसे हमने लिखा 5/6, 5/6। देखिए 5 की 1 से गुणा करेंगे 5 और 6 की 1 से गुणा करेंगे 6, यानी कि 6 के फैक्टर अलग हैं, 5 का फैक्टर अलग है। तो इन दोनों का में से क्या है, एक है, इसलिए क्या है, ये मानक परिमेय संख्या है। अब ऐसे और लिख सकते हैं आप। जैसे हमने लिखा 12/13 लिख सकते हैं। क्या लिख सकते हैं, 12/13। 15 कितना लिख सकते हैं आप, 11 लिख सकते हैं। इन दोनों का में से कितना है, एक है, इसीलिए क्या है, ये मानक परिमेय संख्या है। इसके बाद आते हैं हम एक्सरसाइज पर। किस पर आते हैं, एक्सरसाइज पर। तो देखिए पहली प्रश्नावली है, क्या है हमारी पहली प्रश्नावली, यानी कि प्रश्नावली 1.1। इसमें करा निम्नलिखित में से प्रत्येक परिमेय संख्या को मानक रूप में व्यक्त कीजिए। मानक रूप का मतलब होता है कि अंश और हर का में से कितना होना चाहिए, एक। जब तक अंश और हर का में से एक नहीं होगा तब तक वह संख्या मानक परिमेय संख्या नहीं होगी। और जब परिमेय संख्या में अंश और हर का में से एक होता है वह क्या होती है, मानक परिमेय संख्या होती है। जैसे हम सवाल नंबर 1 को सोल्व करते हैं। सवाल नंबर 1 है हमारा कै, सवाल नंबर 1 का कै, 1 का कै। तो इसमें क्या कह रहा है 1 के कै में, ये कह रहा है 46/-94, 46/-94। देखिए पहले हम क्या करेंगे, इसे छोटा करेंगे। छोटा करने के लिए क्या करते हैं, विभाज्य का नियम लगाते हैं। देखिए लास्ट में कितना है, 6 है, और इसमें कितना है, 4 है। यानी कि ये संख्या 2 से कट जाएगी, ये भी 2 से कट जाएगी। और जब किसी भी संख्या की लास्ट की संख्या 2 से कट जाती है तो पूरी संख्या 2 से कट जाती है। जैसे हमने इसे लिखा, हमने लिखा इसे 46/-94। तो 2 से काटिए, 2 ही दूनी 4 और 2 तिया 6, इसे काटिए 2 से, 2 चौक 8, कितना बचा 1, 2 सत्ते 14, कितना हो जाएगा, 2 सत्ते 14, यानी कि -23/47। -23/47 का मतलब है, यानी कि 23 एक ऐसा नंबर है जो 23 से विभाजित होगा, और 47 एक ऐसा नंबर है जो कितने से विभाजित होगा, 47 से। इसलिए इन दोनों का में से कितना है, एक है। क्या है, एक। इसलिए क्या हो जाएगी, परिमेय संख्या होगी, मानक परिमेय संख्या होगी। लिखेंगे दी गई भिन्न का में से, दी गई भिन्न का में से क्या है, एक है, अतः क्या हो जाएगी, मानक परिमेय संख्या होगी। क्या होगी, मानक परिमेय संख्या होगी। क्या होगी, मानक परिमेय संख्या होगी। इसी प्रकार से हम इसी का क्या करेंगे, दूसरा सवाल करते हैं। क्या करते हैं, दूसरा सवाल। दूसरा सवाल क्या है इसका, ख। क्या है, ख। ख में क्या कह रहा है, ये ख इसका -46/74, -46/74। तो पहले क्या करेंगे, देखो लास्ट संख्या को देखो, ये भी 6 है, ये 4 है, तो कितने से कट जाएगा, 2 से कट जाएगा। कितने से कट जाएगा, 2 से। 2 से काटिए, -46/74, 2 से काटिए, 2 दूनी 4, 2 तिया 6,
इसे काटिए, 2 तिया 6, एक बचा, 2 सत्ते 14, यानी कि -23/37। अब ये कैसा है, देखिए 23 23 से कटता है और 37 37 से कटता है, इसलिए इसका में से क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। में से क्या हो जाएगा, अंश और हर का में से क्या हो जाएगा, 1, इसलिए ये भी क्या हो जाएगी, मानक परिमेय संख्या होगी। क्या होगी, मानक परिमेय संख्या होगी। इसके बाद देखिए हम इसी का करते हैं तीसरा सवाल। इसके लिए मैं एक पेपर दूसरा ले लेता हूँ। क्या ले लेता हूँ, दूसरा। देखिए दूसरे पेपर में हम करेंगे गै, क्या है इसी का, गै। तो गै में क्या क्या रहा, देखिए इसने कहा है 18/-34, कितना है, -34। तो देखिए हमें क्या होना चाहिए, चाहें तो 2 से काट सकते हैं, या आप इसे जो आपसे बड़ा नंबर से बड़े नंबर से नंबर काटना चाहें आप उतने से काट सकते हैं, लेकिन मैं 2 से काटूंगा। कितने से काटूंगा, 2 से, यानी कि 18/-34 कितने से काटूँ, 2 से। तो 2 नाम कितने होते हैं, 18, 2 से काटिए, 2 ही का ना 2, एक बचा, कितने हो जाएंगे, 14, 2 सत्ते 14, यानी कि 9/-34। कैसा हो जाएगा, 9/-34। अब देखिए 9 9 से कटता है, 3 से भी कट जाता है, लेकिन 17 17 से कटता है, इसलिए दोनों का में से क्या हो जाएगा, अंश और हर का में से कितना हो जाएगा, 1, कितना हो जाएगा, 1। इसीलिए क्या है, ये हमारी मानक परिमेय संख्या है। अगर आपसे पूछने लगे कि ये बताइए धनात्मक परिमेय संख्या है ऋणात्मक, तो आप क्या बताएंगे, धनात्मक है ऋणात्मक, तो ये क्या है, हमारी ऋणात्मक परिमेय संख्या है। क्या है, ऋणात्मक परिमेय संख्या है। इसी प्रकार से देखिए इसी का क्या करते हैं हम, घ, क्या करते हैं, घ। घ में कह रहा है ये